तो महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रहे हैं। संजय राउत के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और पिछले कई घंटों से वहां पर यह पूछताछ का सिलसिला जारी है। वो अपनी जांच आगे बढ़ा रहे, लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जुड़ गए हैं। अमरावती से सांसद है नवनीत जी, स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जेल जाना होगा संजय राउत को, जबकि वो कह रहे हैं कि झूठे सबूत, झूठी कार्रवाई। मुझे लगता है चोर ये बता सकता है कि झूठी कार्रवाई है कि सच्ची कार्रवाई है। जिस तरीके से इतने दिनों से ईडी लगातार उन्हें नोटिस दे रही है, तो ये ईडी का जवाब देने के लिए ईडी ऑफिस में, कार्यालय में क्यों हाजिर नहीं हुए? क्यों पार्लियामेंट सेशन शुरू है उसका रीजन बताकर ये उसके पीछे छुप रहे हैं? क्यों हमारी पावर सत्ता चेंज हो रही है उसका रीजन बता के ये ईडी के ऑफिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं? मुझे ये आंसर इनसे चाहिए कि एक सादा सुधा पत्रकार व्यक्ति अगर इतनी बड़ी संपत्ति जमा करता है तो उसका उत्तर ये डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के खून पसीने की कमाई, गरीब लोगों की, किसानों की कमाई, अगर कोई लीडर या कोई भी व्यक्ति मिसयूज वो पावर का और पैसे का करता है तो उसे इसका जवाब जरूर देना चाहिए और देना पड़ेगा। नवनीत जी, उन्होंने तो ट्वीट किया, कहा कि मैं तो बाला साहिब ठाकरे का एक सिपाही हूं, उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया है और मैं लड़ूंगा। हम भी महाराष्ट्र में ही जन्म हुआ है हमारा भी, और हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधाराओं को लेके आगे बढ़ाने वाली एक युवक करके मैं आपको बता सकती हूँ कि हम भी उसी विषयों पे चलते हैं। हमारे छत्रपति जी यही सिखाते थे, जो अन्याय करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, उसके विरोध में लड़ना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट जो काम कर रही है, ये बहुत पहले ही इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि पत्राचार का प्रकरण हो या अलीबाग का प्रकरण हो या एक सादा सुधा एडिटर जो न्यूज रिपोर्टर करके काम करता था पत्रकारी में, उनके पास इतनी अवैध संपत्ति कहां से आती है? अगर ईडी डिपार्टमेंट उनसे इंक्वायरी करती है, उन्होंने बताना चाहिए कौन सा चमत्कार हुआ है उनके साथ कि सडन ऑफ इतने बड़े आज न्यूज जो लोग इस डिपार्टमेंट में या पत्रकारी के क्षेत्र में काम करते हैं सर, उनके 2 वक्त में अच्छा खाना और उनके बच्चों को अच्छा स्कूल पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे अमरावती से एक पत्रकार ने कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले, उन्होंने सुसाइड किया बिकॉज फाइनेंशियली क्राइसिस के रहते वो अपने घर को नहीं चला पाए। और ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके पास अवैध संपत्तियों का पैसों का और संपत्ति का भंडार उनके पास है, तो इनको आंसर जवाब तो पूछेंगे। संविधान सबसे बड़ा हमारे देश में, ना कि कोई पॉलिटिकल लीडर और कोई बिजनेसमैन इसके सामने नहीं है। संविधान और नियम कायदे से हमारा देश चलता है, और इसको अगर वो गुनहगार हैं, अगर वो करप्टेड हैं, तो उन्हें जेल के पीछे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पैसे अगर कोई मिसयूज करता है तो उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं बाला साहिब ठाकरे की, उन्होंने ट्वीट किया और साथ साथ लिखा कि मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। और आप जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ये पर्सनल टीस तो नहीं, व्यक्तिगत टीस तो नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि हनुमान चालीसा का विवाद कितना लंबा खिंचा आपके साथ। मैं वही कह रही हूँ सर, जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ूंगी सिर्फ ये अनाउंस किया था, तो मेरे घर तक गुंडे भेजे इन्होंने, उद्धव ठाकरे जी ने और संजय राउत जी ने। तब इन्होंने पावर का मिसयूज नहीं किया। मुझे लॉकअप में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जेल तक मुझे भेजा गया, 124A सेडिशन लगाया गया। पावर का दुरुपयोग तो संजय राउत जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने किया है सर। ये ईडी कोई भी पार्टी से अलायंस करके काम नहीं करती है। आज जो वो काम कर रही है वो देश के हित में काम कर रही है।